बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक रानी रहती थी। रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, एक समझदार राजा और प्रजा का प्रेम। लेकिन फिर भी उसके मन में एक गहरा खालीपन था। रानी अक्सर अकेली बैठकर सोचती, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे भीतर यह अजीब सी उदासी क्यों है? यह अधूरापन क्या है जिसे मैं समझ नहीं पा रही? राजा ने कई वैद्य बुलवाए, विद्वान पुजारियों से पूजा करवाई, लेकिन रानी के मन को शांति नहीं मिली। एक दिन रानी ने राज दरबार में ऐलान किया, जिसे भी मेरी पीड़ा का हल मालूम हो वो दरबार में आए, मैं उसे पुरस्कृत करूंगी। साधु का आगमन कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु महल के द्वार पर आया। उसके शरीर पर भगवा वस्त्र थे, गले में तुलसी की माला, माथे पर चंदन का टीका। उसकी आंखों में अपार शांति थी। दरबार में आकर उसने कहा, रानी जी, मैं आपके मन की अशांति को दूर कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। रानी चौंकी। क्या शर्त है महाराज? साधु ने कहा, आप मुझे एक पीला फूल लाकर दीजिए, लेकिन उस फूल को आप किसी ऐसे बगीचे से तोड़ें जहां आज तक कोई धूख ना आया हो। अगर ऐसा फूल मिल गया तो मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। रानी की खोज रानी को यह काम सरल लगा। वह तुरंत पालकी में बैठकर महल से बाहर निकल पड़ी। पहला घर एक किसान का था। रानी ने पूछा, क्या इस घर में कभी दुख नहीं आया? किसान ने दुखी होकर कहा, मेरे बेटे की कुछ वर्ष पहले बीमारी से मृत्यु हो गई, आज तक उसका शोक हम नहीं भूल पाए। दूसरे घर में एक वृद्ध दंपत्ति मिले। रानी ने वही प्रश्न दोहराया। उन्होंने उत्तर दिया, हमने गरीबी में बच्चों को पाला, कई दिन भूखे रहकर कई रातें चिंता में बिताईं। रानी फिर अगले गांव गई, लेकिन हर जगह उसे किसी न किसी रूप में दुख का सामना मिला। किसी ने पति खोया था, किसी ने माँ, किसी ने संतान, कहीं बीमारी थी, कहीं धोखा, कहीं तंगी। बोध की घड़ी कई सप्ताह बीत गए। रानी थक चुकी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल गया था। वह दुखी नहीं बल्कि शांत दिख रही थी। एक दिन वह एक बगीचे में बैठी थी। उसके हाथ में एक पीला फूल था, लेकिन मन में कोई उम्मीद नहीं थी। वह बुदबुदाई, मैंने पूरे राज्य में घूम लिया, लेकिन कोई भी स्थान दुख से अछूता नहीं है। हर इंसान किसी न किसी रूप में दुख झेल रहा है। साधु के पास वापसी रानी महल लौटी और सीधे साधु के पास पहुंची। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं वह फूल नहीं ला सकी। ऐसा कोई बगीचा नहीं मिला जहां दुख न पहुंचा हो। साधु मुस्कुराया, तो फिर अब क्या अनुभव किया तुमने? रानी ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे समझ आया, दुख जीवन का हिस्सा है, मैं अकेली नहीं। सभी लोग अपने अपने दुख से जूझ रहे हैं। शांति पाने का रास्ता किसी जादुई फूल में नहीं, बल्कि इस सत्य को स्वीकार करने में है। रानी का परिवर्तन उस दिन के बाद रानी बदल गई। अब वह सिर्फ अपने दुख पर नहीं रोती थी, बल्कि दूसरों के दुख को समझने लगी। वह गांव गांव जाकर जरूरतमंदों की मदद करती, भूखों को भोजन कराती, विधवाओं को सहारा देती। धीरे धीरे उसका खालीपन भरने लगा और उसका मन, जो कभी बेचैन था, अब शांत हो गया। कहानी की सीख, दुख से कोई भी नहीं बच सकता, न राजा न रानी, लेकिन जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तब हमारा अपना दुख भी हल्का हो जाता है। शांति पाने का रास्ता भागने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने और सेवा में है।